Hello everyone, this is the first lecture of light reflection and reflection and इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे. So let's begin. Okay, so let's try to first understand कि हमारे पास कितने sources of light होते हैं, right? But उससे भी पहले हम जानेंगे कि light क्या होता है. तो okay, so we are going to start with light and its sources. लाइट और उसके सोर्सेज कितने तरह के हो सकते हैं, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज लाइट, राइट? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करता है कि हमें अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डार्क रूम में चले जाएं, ठीक है, एक डार्क रूम में चले गए आप और उस डार्क रूम में मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, लाइक दैट. तो इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप डार्क रूम में क्या चाहिए आपको? तो आपको चाहिए लाइट, राइट? क्योंकि ये जो लाइट है, ये जो एनर्जी है, ये आपको इन ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करेगी. तो इसीलिए हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस, जो हमें मदद करता है, एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. सो टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास की दुनिया है, इस दुनिया को देखने के लिए हमें लाइट हेल्प करता है, राइट? सो दिस इज लाइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर लाइट आता कहाँ से? दैट मीन्स कि लाइट का सोर्स क्या होगा. ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट. सो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट, कि आखिर लाइट के कितने सोर्सेज हो सकते हैं. ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो सोर्सेज होते हैं ये दो तरह के होते हैं. पहला होता है लूमिनस सोर्स, राइट? तो पहला हो गया लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा जो होता है दैट इज नॉन लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको ज़रा समझते हैं. ठीक है, तो नॉन लूमिनस और फाइनली लूमिनस. ठीक है, तो लूमिनस को समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या, राइट? सो हम बोलते हैं ऐसे सोर्सेज विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ऐसे सोर्सेज जिनके पास खुद की लाइट होती है, इस तरह के सोर्सेज को हम कहते हैं कि ये लूमिनस सोर्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो सन. ठीक है, सन में क्या हो रहा है? वहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमारे पास लाइट आ रही है, राइट? तो ये जो लाइट है ये सन के खुद की है, दैट्स वाई इट इज़ अ लूमिनस सोर्स. ठीक है, जो आप टेबल लैंप यूज़ करते हैं या मान लीजिए आपके पास कोई बल्ब है लाइक दैट. ठीक है, कोई बल्ब है आपके पास, तो ये जो बल्ब है इट इज़ ऑल्सो अ लूमिनस सोर्स. क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है, राइट? सो दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब. सो इलेक्ट्रिक बल्ब भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ लूमिनस सोर्स. ठीक है, तो जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है वो सारे के सारे लूमिनस सोर्सेज कहलाते हैं. ठीक है, वही ऑन द अदर हैंड हमारे पास नॉन लूमिनस का मतलब हो जाएगा विच डू नॉट हैव, सो लेट मी राइट डाउन, विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं नॉन लूमिनस, राइट? तो जितने भी हम मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो सारे के सारे नॉन लूमिनस होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो हम मिरर देखते हैं वो भी एक नॉन लूमिनस लाइट सोर्स है. उसी तरीके से जो भी हम लेट्स से मून की बात अगर हम करें, क्योंकि मून जो है वो सनलाइट यूज़ करके जब उस रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को तो हमें मून विजिबल लगता है. ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि लाइट मून से आ रही है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको एक एक्सप्लेन करूं तो मान लेते हैं ये हमारा सन है लाइक दैट. ओके, सो लेट्स से दिस इज सन और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं प्लैनेट है. ठीक है, तो होगा क्या कि जो यहाँ पे मान लेते हैं मून है, तो लाइट रे पहले मून से जाएगी एंड देन टकराने के बाद अर्थ पे आएगी. ठीक है, तो ये लाइट इसके खुद की नहीं है, राइट? दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून एंड फाइनली दिस इज सन. ठीक है, ये हमारा सन है.
तो लाइट रे पहले मून के सरफेस पे जाती है, उसके सरफेस से टकराने के बाद अर्थ पे आती है, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो मून है इट इज़ अ नॉन लूमिनस सोर्स, ठीक है। सो लूमिनस का मतलब ऐसे सोर्सेज जिनके पास खुद की लाइट होगी, और नॉन लूमिनस का मतलब ऐसे सोर्सेज जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि जो भी अपने पास नॉन लूमिनस होते हैं वो सारे सोर्सेज होंगे जिनसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर हो गया, वॉल्स हो गया, आपके जो क्लोथ्स है ये भी नॉन लूमिनस सोर्स है क्योंकि ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके। सो दिस इज लूमिनस एंड नॉन लूमिनस, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम लोग 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए आप देखते हैं कि कितने तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स नाउ कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली 3 कैटेगरीज। पहला होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सो फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सो ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। और तीसरा जो होता है दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इन तीनों तरह के ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इन तीनों तरह के हमने नेम क्यों दिए हुए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट वो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे लाइट रे सिंपली पास हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट रे कंप्लीटली पास हो जाएगी, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जांपल जो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं या फिर जो ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। दैट मीन्स लाइट इनसे कंप्लीटली पास हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के नीचे कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए ग्लास है, तो ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिखने लग जाता है। क्यों ये हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखने लग जाएगा? इट इज़ बिकॉज लाइट जो है वो इस ग्लास से, ये जो ग्लास है अपने पास, इससे कंप्लीटली पास कर जा रही है, इसीलिए हमें नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। द सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट होता है इससे लाइट कंप्लीटली ना पास होके पार्शियली पास होती है, ठीक है। मतलब पासेस, सो पासेस पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो जैसे ट्रांसपेरेंट के केस में कंप्लीटली पास कर जाती है, उसी तरीके से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है वो पार्शियली पास करती है, मतलब थोड़ा बहुत पास हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयली पेपर की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑयली पेपर से जब भी हम दूसरे साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती, पार्शियली पास करती है, ठीक है। एंड द फाइनल वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओपेक का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, ठीक है। दैट मीन्स डज नॉट अलाउ, ये हो जाएगा डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास, ठीक है, टू पास थ्रू इट, ठीक है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते अपने से पास होने के लिए वो कहलाते हैं ओपेक। ट्रांसलूसेंट का मतलब हो जाएगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं, और ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाएगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को कंप्लीटली पास होने देंगे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम अपना जो चैप्टर है वो रिफ्लेक्शन से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन नाउ। नाउ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें एक टर्म और समझना पड़ेगा कि मीडियम क्या होता है, ठीक है। सो मीडियम का मतलब है बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस, यानी मैं लिख देता हूँ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट रे पास हो सकती है, ठीक है। सो लाइट रे कैन पास, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट रे पास कर सकती है, इस तरह के सब्सटेंस को हम कहेंगे कि वो मीडियम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एयर है, तो एयर से लाइट रे पास कर सकती है, इसीलिए एयर क्या हो जाएगा, एयर इज अ मीडियम, ठीक है। उसी तरीके से वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं है, नो एयर, नथिंग एट ऑल, ठीक है। सो वैक्यूम भी क्या है, लेट्स से वैक्यूम का मतलब नो मीडियम एट ऑल, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल लाइट रे यहाँ से पास कर सकती है, ठीक है, राइट।
बिकॉज लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है पास होने के लिए। सो अगर एयर है तो भी पास कर जाएगी, वैक्यूम है तो भी पास कर जाएगी। और जो तीसरा मीडियम हम लेते हैं लेट्स से वाटर, ठीक है। तो जो वाटर होगा आपने देखा होगा लाइट रे वाटर से भी पास कर जाती है, ठीक है। तो वाटर भी क्या है, एक मीडियम है, राइट। उसी तरीके से हम ग्लास की अगर बात करें, मान लेते हैं ये ग्लास है लाइक दिस। सो ग्लास भी क्या है, एक मीडियम है। ओके, सो ग्लास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मीडियम, राइट। सो दिस इज ग्लास, ठीक है। सो ग्लास भी एक क्या है, मीडियम है। तो मीडियम कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे लाइट क्या कर सकती है, पास कर सकती है, ठीक है। सो नाउ दैट हमने मीडियम समझ लिया है, अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वॉल कंसीडर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई वॉल है, ठीक है। सो और ये जो वॉल होगी ये रफ होगी, तो लेट्स मेक इट रफ, ठीक है। वॉल जो होती है स्मूथ नहीं होती है। सो दिस इज अ वॉल, ठीक है। जो घर की वॉल हो सकती है, कोई भी वॉल है, और ये थोड़ा सा रफ होता है, ठीक है। सो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग हैं जो इस वॉल को देख रहे हैं, ठीक है। सो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मान लेते हैं। सो देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वॉल, ठीक है। मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम और वो इस वॉल को देख रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, तो हमारे पास मान लेते हैं किसी जगह से लाइट आ रही है। ओके, तो मान लेते हैं कोई भी, जैसे सन है, सन से लाइट रेस आ रही है। ये क्या है, तो ये है हमारे पास लाइट रेस। ओके, कहाँ से आ रही हैं, सो ये सन से आ रही हैं, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो अपने पास वॉल है, ठीक है, और हाँ एक बात और कि ये जो मीडियम है वो क्या है, तो मीडियम है अपने पास एयर। तो लाइट रे कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। अब जैसे ही ये लाइट रे इस सरफेस से टकराएगा, या ठीक है, ये सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद उसी मीडियम में लाइट रे इस तरीके से वापस लौट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास लाइट रे वापस आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज अ फिनोमिनन, इट इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है। रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जब भी कोई लाइट रे उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में, जैसे एयर से आ रही है और एयर में ही रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जा रही है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिनोमिनन होता है जिसमें बाउंसिंग देखने को मिलती है, किसकी, रे ऑफ लाइट की, और वो भी किस में, तो सेम मीडियम में, ठीक है। सो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर हमारे पास पानी है लाइक दिस, ठीक है, ये मान लेते हैं दिस इज वाटर। ओके, सो लेट इट बी वाटर। तो हो सकता है रिफ्लेक्शन हमें वाटर में भी देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल लाइट रे यहाँ पे आएगी और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे वाटर से आ रही है, क्योंकि वाटर से आ रही है और वाटर में ही जा रही है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी रे ऑफ लाइट टकराने के बाद किसी सरफेस से सेम मीडियम में वापस आ जाए, इसी फिनोमिनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है लाइक दिस, राइट, और ये मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, ठीक है। सो प्लेन मिरर है और उसी तरीके से यहाँ पे एक वॉल है, और वॉल कैसी है, यहाँ पे ये थोड़ी सी रफ है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज स्मूथ एंड दिस इज रफ, ठीक है। सो ये स्मूथ है और ये रफ है। जब भी एक बीम ऑफ लाइट आएगी, यानी अब बीम का मतलब क्या है, जो मैंने वर्ड यूज किया है, तो बीम का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज। जैसे फर्स्ट रे ये हो गई, सेकंड रे, थर्ड रे, फोर्थ रे, तो जब भी रेज को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो इस कलेक्शन को हम बीम बोलते हैं। तो जब भी बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उतने ही एंगल्स पे
चली जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए कि बेसिकली क्या हो रहा है, जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है तो जितनी भी रेज इस सरफेस से स्ट्राइक कर रही है सारी की सारी रेज उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इर्रेगुलर में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास कोई भी एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो जब भी रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस पे होता है तो हम कहते हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जब भी जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेस से होगा तो हम कहेंगे ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सो यानी रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और वही द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन अ इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस देन इट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड द सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग।